हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 3 जुलाई को मार्केट प्री ओपन हुआ है गैप अप या फिर हम इसको फ्लैट बोल सकते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से मार्केट में सेम ही तरीके की ओपनिंग हमें दिखाई देती है। मार्केट छोटा सा फ्लैट टू गैप अप है वो ओपन होता है और उसके बाद मार्केट में रिजेक्शन आ जाता है। अब आज के दिन देखो मार्केट में ओवरऑल जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मार्केट ने देखो ऑल टाइम हाई से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिजेक्शन लेके रखा हुआ है और मार्केट में बिना कोई रिट्रेसमेंट के एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे देखने को हमें मिली है। अब यहाँ पे जो भी बाय वगैरह कर रहे थे ना, मैक्स टू मैक्स उन्होंने वेट कहाँ तक किया है, इस साइकोलॉजिकल नंबर तक। तो मार्केट ने देखो इसका अच्छे से ब्रेकडाउन यहाँ पे देके रखा हुआ है। मार्केट में ये साइकोलॉजिकल नंबर है, इसका अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में वापस से एक पॉजिटिव मूव है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी बायर की पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है। तो मार्केट में देखो डायरेक्टली हम सेल तो कर नहीं सकते। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कुछ सेलर हो सकते हैं। हो सकता है मार्केट में जिस तरीके की सेलिंग हुई है, ओवरऑल जो मार्केट ऑल टाइम हाई से जब इस तरीके से रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ सेलर अवेलेबल हो सकते हैं। और मार्केट में ओवरऑल साइकोलॉजी भी हो सकता है कि सेलिंग साइड की ही बनी हुई हो। तो आज के दिन इस तरीके के ओपन को देख के यहाँ पे प्रेफर मैं बाइंग साइड में काम करना करूंगा। पर बाइंग हम उसी टाइम तक कर सकते हैं जब मार्केट हमें थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाए या फिर मार्केट इस लेवल को क्रॉस न करे। अगर मार्केट इसके नीचे चला गया, मार्केट में रिजेक्शन ही हमें दिखाई दे रहा है, तो फिर देखो ट्रेंड के साथ रहते हुए हमें कहीं ना कहीं पे सेल साइड में काम है वो करना होगा। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाता है, कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो हम मार्केट में बाय कर लेंगे ट्रेडर्स। तो चलिए ऐसे करते हैं, अभी मार्केट में पोजीशन है वो हम बना लेते हैं। 57,000 के लेवल प्लस क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन है वो दे दिया है। निफ्टी 50 में भी क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे मार्केट ने चलना स्टार्ट कर दिया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में अब यहाँ पे हम ऊपर बैठे हुए कोई सेलर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लग रहा है कि मार्केट में ओवरऑल इस तरीके के प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे काम सेलर ही कर रहा है। और अगर यहाँ पे सेलर काम कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा। और निफ्टी में आज के दिन आपको पता है कि वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो मार्केट में अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ा लग रही है। और मार्केट अगर हमारे ये सपोर्ट के नीचे चला गया, तब देखो मार्केट में हम बिल्कुल गलत हो जाएंगे। उस कंडीशन में कुछ किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे ठीक है, बाइंग हमारी हो चुकी है। और ट्रेडर्स यहाँ पे देखो हमने 57,000 की जो कॉल है उसको बाय कर लिया है। और जिस एवरेज प्राइस पे हमसे ये बाइंग हुआ है, तो वो 930 के आसपास है। तो अभी मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल बन रहे होंगे, तो उसी वजह से थोड़ा बहुत स्पाइक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो एक सिंपल सी चीज है, मार्केट में वैसे तो ये जो सेलिंग हुई है ना, बहुत ही अच्छी सेलिंग है। अब अगर आसपास के, तो वैसे देखो जो भी सेलर वगैरह थे मार्केट उनको निकाल ही चुका है कल के दिन में। पर आज अब हमने यहाँ पे बाई क्यों किया है, देखो मार्केट में जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, इस प्राइस एक्शन को देख के अब यहाँ पे सेलर काम करेगा। और यहाँ पे अगर सेलर काम करेगा, तो डेफिनेटली मार्केट एक बार हाई का ब्रेकआउट देने के लिए ऊपर जरूर जाएगा। क्योंकि जब तक ये हाई के ऊपर नहीं निकलेगा, मार्केट में सेलर अपनी पोजीशन है वो बनाएगा। उसको लगेगा कि मार्केट है वो जा रहा है, यहाँ पे सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही वेट किया कि क्लोजिंग प्राइस को निकलने देते हैं। इवन निफ्टी में भी मैंने वेट किया कि थोड़ा क्लोजिंग प्राइस वगैरह को निकलने देते हैं। क्योंकि वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या करेगा, मार्केट क्लोजिंग प्राइस को निकालेगा, सेलर को एक्टिवेट करेगा और फिर यहाँ पे अपसाइड में कोई मूवमेंट वगैरह हमें दे सकता है। तो वैसा ही अभी हमें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बन रहे हैं। और थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह भी चल रहा होगा। कुछ पॉइंट हमने मार्केट में यहाँ पे कैप्चर है वो कर लिए हैं। ट्रेडर्स से काफी अच्छा मूवमेंट है वो हमें दिखाई दे रहा है मार्केट में। मार्केट कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना के, अच्छे मूवमेंट वाले कैंडल बना के ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो कर रहा है। तो यहाँ पे लगभग हमारा टारगेट है वो भी अचीव होने ही वाला है, इवन हो भी गया है। लगभग हमने 630 930 पे बाय करके रखा था और 1000 के आसपास प्रीमियम यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। तो लगभग हमने 60-70 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं। पर थोड़ा सा वेट करते हैं और मार्केट में हाई के ब्रेकआउट का वेट करते हैं। क्योंकि जब तक हाई का ब्रेकआउट होगा नहीं, यहाँ पे जिस भी सेलर ने काम किया है, जो भी सेलर अभी काम भी करना चाहता है, वो मार्केट में अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं लेगा। तो यहाँ पे एक अच्छा हाई का ब्रेकआउट है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा एक अच्छी कैंडल के साथ। तो यहाँ पे वेट किया जा सकता है। ठीक है, हो जाना चाहिए। निफ्टी की बात की जाए तो ये भी ठीक है।
कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहा है, 500 का लेवल है, एटलीस्ट इसका तो ब्रेकआउट यहाँ पे हो ही जाना चाहिए। कल के दिन देखो मार्केट ने काफी टाइम लगाया था पॉइंट वगैरह देने में, टारगेट बुक करने में काफी टाइम हमें लग गया था यहाँ पे इस तरीके के मूवमेंट में। पर आज के दिन देखो जब मार्केट अच्छे मूवमेंट दे रहा है तो 4-5 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा काम है वो हो गया। तो ये काम बड़ा ही अच्छा होता है, पर ये हमेशा नहीं होता है, कभी हमें वेट भी करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम रेडी रहते हैं, जैसे ही हमें अच्छा टारगेट दिखेगा यहाँ पे बुकिंग करके निकल जाएंगे ट्रेडर्स। तो अभी देखिए यहाँ पे सेंसेक्स में, निफ्टी में और निफ्टी बैंक में, तीनों में ही अच्छा मूवमेंट आ रखा है। इवन तीनों में ही हाई वगैरह के ब्रेकआउट है वो होने ही वाले हैं यहाँ पे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। जिस तरीके की साइकोलॉजी है, जिस तरीके का मूवमेंट है, उस हिसाब से यही लग रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा रेडी रहते हैं अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करने के लिए, क्योंकि निफ्टी बैंक में एक अच्छा प्रॉफिट बुक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। स्पाइक में कुछ प्रीमियम के स्पाइक मिलते हैं हमें, कुछ मोमेंट वगैरह दिखता है प्रीमियम में, पर जैसे ही मार्केट थोड़ा पोज लेता है, रिट्रेसमेंट करता है, प्रॉफिट काफी कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक्टिव रहना पड़ेगा ट्रेडर्स। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में हाई के ब्रेकआउट का हम वेट कर रहे थे, मार्केट ने बहुत ही अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट है वो दे दिया है। निफ्टी का भी बात की जाए तो इसमें भी ऑलमोस्ट हाई के आसपास मार्केट जब आ गया तो यहाँ पे हमने पोजीशन में अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। अब एक चीज देखो, मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके बैठा है, ये जो पॉइंट है, देखो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके रिजेक्शन में चला गया। आज इसमें वीकली एक्सपायरी भी है, तो मार्केट देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे और ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट करे। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ब्रेकआउट वगैरह चाहिए था, वो हो गया है। तो यहाँ पे मुझे यही ठीक लगा, प्रॉफिट बुक करके यहाँ से चला जाना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस है वो लगा के रखा है। एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये। तो ठीक है ट्रेडर्स, अभी हम पोजीशन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो हमने 57,000 की कॉल है वो बाई की थी, ऑर्डर बुक में आपको दिखाई देगा। 31 पे हमने बाई की, 50 पे हमने प्रॉफिट बुक किया है, और 9:35 के आसपास हमने इसको बाई किया था, और 10:20 के आसपास हमने हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक करके रखा हुआ है। तो लगभग 70-80 पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कैप्चर किए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक टारगेट बुकिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, तो यहाँ पे बड़ा ही डायलेमा हो रहा था पहले तो, कि मार्केट में काम कैसे करेंगे। फिर देखो मार्केट का पूरा जिस तरीके का ओपन हमने देखा, और मार्केट जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा था, तो मुझे यही ठीक लगा कि मार्केट में बाइंग करना ही ठीक रहेगा। मार्केट में कल के दिन बहुत ही अच्छी एक सेलिंग हुई है। जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे, मेरा मान के ये चलना था कि उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक है वो कर रखा है, और नई बाइंग होके मार्केट यहाँ से थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर की साइड एक मूवमेंट है वो कर सकता है। दूसरी चीज फिर हमें देखनी होती है, ये तो हो गई साइकोलॉजिकल बात, कि मार्केट अगर गैप अप ओपन दे तो उसके बाद हमें बाय करना है और क्यों करना है। दूसरी चीज होती है प्राइस एक्शन को देखना। अब देखो प्राइस एक्शन को देख के मैं यहाँ पे यही समझा कि मार्केट क्या कर रहा है, सेलर को ट्रेड कर रहा है। कल के जैसे चार्ट रिपीट भी कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हो रहा था। और दूसरी चीज ये है क्लोजिंग प्राइस साइकोलॉजिकल नंबर, इस तरीके की सेलिंग के बाद जब मार्केट कंटिन्यूअसली ऐसे कैंडल बना के जब ब्रेक डाउन देगा, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम कौन करेगा, सेलर काम करेगा। तो जो इंट्रा डे में यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, हमने उनको टारगेट करने के लिए मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन बनाई। प्लस हमारा मान के ये चलना था कि मार्केट में ये लेवल है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मार्केट इसके नीचे है वो जाना नहीं चाहिए। तो ये लेवल के आसपास आ गया, और मार्केट में जब हमें लगा कि सेलर एक्टिवेट हो गया है, तब मार्केट में जाके हमने क्या किया था, बाय किया। और मार्केट में देखो एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है वो अब यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ कर भी रहा है। ओवरऑल इस साइकोलॉजी के साथ इस तरीके से आज के दिन हमने काम किया हुआ है ट्रेडर्स। इसके अलावा एक छोटा सा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ देखो शेयर कर देता हूँ। अभी अपकमिंग 5 जुलाई से हमारा जो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है वो इस जुलाई के मंथ के लिए स्टार्ट हो रहा है। इसमें देखो लाइव क्लासेस के थ्रू 20 घंटे से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस होती है, पूरे मंथ ये प्रोग्राम चलता है। यहाँ पे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, और आप उसको कैसे अपने बिहेवियर में अडॉप्ट कर सकते हो। आप कितनी भी स्ट्रेटेजी सीख लो, कितने भी कोर्सेज कर लो, अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझ नहीं है, और आप इस पे अगर काम नहीं करते हो, तो मार्केट में देखो आप प्रॉफिटेबल बहुत मुश्किल ही है कि आप बन पाओगे। तो हमें ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी जितनी ज्यादा जल्दी समझ में आ जाए, जितनी ज्यादा जल्दी हम इसको बिहेवियर में अपने अडॉप्ट कर लें, उतना ही जल्दी हम मार्केट में अच्छे से कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं, मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं।
तो मेरी ओर से पूरी मेहनत की जाती है, पूरी हेल्प की जाती है ट्रेडर्स की, और काफ़ी सारे ट्रेडर्स को अच्छे रिज़ल्ट इससे मिल भी रहे हैं। तो आप भी इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए, आप इसको जॉइन करना चाहते हो, तो देखो नीचे दिया हुआ ये जो व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करो। मेरा टीममेट आपको असिस्ट करेगा, आपको बताएगा कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे आप इसको जॉइन कर सकते हो। बहुत ही कम फीस पे बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है वो, ये है, और आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आपकी ट्रेडिंग के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।